तब उनके तृतीय नेत्र में कोई कंपन पैदा होता है और फिर महाप्रलय के बीज अंकुरित होने लगते हैं, फिर तांडव महादेव का। लेकिन ये तो सुधरने का अवसर देते हैं कि व्यक्ति अपने दोष देख ले, वो किसी भी प्रकार से उसमें शुद्धि आए, पवित्रता आए। इसलिए हमारे जितने भी साधन हैं वो दो प्रकार के ही तो हैं। साधन वो इस बात के लिए भी है कि हम प्रायश्चित कर लें और प्राप्ति के लिए भी, पर वो प्रायश्चित कर नहीं सका। प्रायश्चित के लिए शास्त्र कहते हैं पाप की पुनरावृत्ति न हो, यही प्रायश्चित है। पर वो तो बार बार पाप कर रहा था, देवकी के सभी पुत्रों की हत्या कर दी। उसने तो कितने पापों की पुनरावृत्ति की, वो सक्टासुर को भेजता रहा। पूतना गई, वहां कितने असुर गए, वो निरंतर ऐसा पापात्मा मूढ़ आत्मा, भगवान को लगा इसके हृदय में और फिर इसके रोम रोम में मैं रमा हूं और जगूं, तो अपनी नखों से अपनी देह को चीरने लगा कि कृष्ण तू मुझ में छुप गया। एक जगह ऐसा भी लिखा है कि भगवान उसमें रम गए कि एक बार इसका हृदय शुद्ध हो, ये मुझे देख तो ले कि मैं कौन हूं, मुझे समझ तो ले। ये तो वो जो नित्य विद्यमान परमात्मा है वो उसमें प्रवेश कर रहे हैं, उसके रोम रोम में। तो कृष्ण को अपने भीतर पाकर और अपनी देह को चीरने लगा। वो लंबी सी कथाएं हैं। कंस का ऐसे वध हुआ तो जय जयकार हुई, पुष्प वर्षण होने लगा। भगवान विश्राम घाट की ओर गए और फिर कारागृह में ऐसे मुष्टिक पद प्रहार कर वहां के ताले तोड़ डाले। देवकी और वसुदेव उन्हें देखकर चकित, विस्मित, हर्षित, आनंदित। कभी अपने पुत्र मान रहे हैं उन्हें और कभी परमात्मा। ये देख करके ये कौन है, अपना ही है क्या, या ये ईश्वर है, हमारा पुत्र है। देखिए जैसे ही भगवान ने स्पर्श किया दुख चले गए। सांदीपनी आश्रम में, उज्जैनी में भगवान, जहां अवंतिका क्षिप्रा, अवंतिका में क्षिप्रा, महाकाल, हरसिद्धि, गढ़कालिका, चिंतामन गणेश, मंगलनाथ, काल भैरव, ऐसे संकेत में कुछ कुछ बातें कहते हुए आगे बढ़ते हैं। गुरु के खोए हुए पुत्र को उन्हें दक्षिणा में देकर और भगवान मथुरा, जरासंध के अनेक आक्रमण, अस्थि प्राप्ति का रोदन। इसका अर्थ है इतना तो है और कितना मिले, क्या और प्राप्ति होगी तो है, ये दुख का कारण है हमारा। अनेक आक्रमण जरासंध के, वृद्धावस्था के अनेक आक्रमण हैं। जरा का आक्रमण संधियों में, नेत्र ज्योति का जाना, पाचक रसों का शिथिल हो जाना, देह कांति का खोना, हाथ में लकुटी आ जाना। तथापि न मुंचति आशा पिंडम, वृद्धो याति गृत्वा दंडम, अंगम गलितम पलितम मुंडम। ऐसे में वो एक प्रहार कर रहा है। 17 आक्रमण भगवान ने परास्त किए, फिर भी छोड़ते रहे जरासंध को। 18वें आक्रमण में काले यवन, ये यवन तब से तंग कर रहे हैं। काले यवन कौन रहे होंगे जिन्होंने काले यवन से संधि कर ले? धन्य है मुचकुंद। संत ही आते हैं सहायक बनने के लिए, कष्ट निवारण के लिए, भय निवारण के लिए। संत के तप से कालेवन की सत्ता ही नहीं रही। त्रिकाल
त्रिकाला बाधित, वो है ही नहीं तीन काल में, उसके सामने उसकी सत्ता ही नहीं रही, वो खो गया। मुचकुंद के सामने काल की कोई सत्ता नहीं रही। कहाँ रहा वो भय, वो प्रहार, वो व्यूह रचना, वो कुटिल नीतियां। भगवान का मार्ग प्रशस्त हुआ। किस तरह से भगवान ने संतों को भी आदर दिया। एक उस महापुरुष का जिसके तप का ही किसी को ज्ञान नहीं था। मुचकुंद एकदम नेपथ्य में, उनका तो पता ही नहीं था किसी को कि कोई ऐसे भी तप कर रहा है। तो कभी कभी ऐसे तप का गोपन भी बड़ा कल्याणकारी होता है। जो लोग ये कहते हैं कि गिरिकंदराओं में, उपत्यकाओं में बैठे ऋषि मुनियों का लाभ क्या है, उनकी उपयोगिता क्या है, उनकी क्या उपादेयता है, उनकी उत्पादकता क्या है। एक सन्यासी की प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे आप कि उसकी क्या प्रोडक्टिविटी है समाज के लिए, वो कितना उपयोगी है। अरे वो वातावरण बनाते हैं, भय निवारण करते हैं, सद्विचारों का संप्रेषण होता है उनसे, उनके कारण ही समाज में सकारात्मकता रहती है, सत्कर्मों में संलग्नता रहती है। संत रहेंगे तभी तो पारमार्थिक प्रयोग रहेंगे, तभी तो सेवा की भावना रहेगी। आप कहते हैं इनका लाभ क्या है, उनके ही तो उपदेश आपको प्रेरित करेंगे। जो सत्कर्मों में संलग्नता है, शुभ कर्मों में प्रीति है, यज्ञ आदि कर्मों में जो आप में एक तत्परता पैदा होगी, स्वाध्याय के लिए आप में एक व्याकुलता पैदा होगी, सत्संग के लिए, सेवा के लिए, परमार्थ के लिए, ये संतों की तो प्रेरणा है। तो मुचकुंद देखिए किस तरह से काम आ गए कि जब भगवान कुछ पल के लिए रण छोड़ रहे हैं, कुछ पल के लिए आदर देने के लिए, वो शुंभ निशुंभ महिषासुर धूम्रलोचन के सामने भी ऐसे कि मां सामने आए, शुंभ निशुंभ के भी सामने वो ऐसे निस्तेज हो गए थे और यहां रण छूट गया उनसे। रण छोड़ मुचकुंद का तप काम में आया, उनकी युक्तियां, उसकी सामर्थ्य। भगवान द्वारिका पहुंच गए। हमें तो कथा में जल्दी से द्वारिका आना था। द्वारिका निर्द्वंद निश्चिंत, यहां ब्रह्मा ने ये बनाई, उन्हीं के नेतृत्व में विश्वकर्मा आदि लगे, सबके एक जैसे द्वार, पूरी द्वारावती, ये द्वारिका